आपके हृदय पटल पर जम गई हो, आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया हो कि ये बात सही है, तो बहनों और भाइयों उसको मान करके अपने जीवन में ढाल लेना और उस पर आचरण करना। आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। आज मैं थोड़ी सी चर्चा गीतों के माध्यम से आपके बीच में करूंगा। मेरे पश्चात बहुत अच्छा कार्यक्रम आप आचार्य महान भावों से सुनेंगे। हमारा उद्देश्य है वैदिक धर्म का प्रचार किया जाए। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, रखते हैं, उसको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं रखते। हम मनोरंजन की दृष्टि से नहीं रखते। कुछ कार्यक्रम देश में होते हैं, बहुत होते हैं, वो अन्य मंचों पर आप सुनने जाते हैं, देखने जाते हैं, उनका उद्देश्य है मनोरंजन करें। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है। हम तो वैदिक सिद्धांत की कुछ जानकारी देते हैं। हमारी परंपरा ये थी, हमारी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, जिसको हम लोग भूल गए हैं और दुखी हो गए। उस परंपरा को लोगों के बीच में बताना चाहते हैं, जो ब्रह्मा से लेकर के और महर्षि जैमिनी पर्यंत ऋषियों की रही है, वही स्वामी दयानंद जी महाराज ने बताई है। इस समय मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, वो धार्मिक है और यज्ञ से संबंधित है। आप रोजाना यज्ञ करते हैं, मंत्रों की आहुति देते हैं, स्वाहा बोलते हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के आने से पहले भी यज्ञ होते थे और बाद में भी होते रहे। स्वामी जी ने जब इस प्रक्रिया को देखा तो स्वामी जी ने विचार किया, काम तो यज्ञ का बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कल कहा, भक्ति बहुत अच्छी है, भूल गए थे। स्वामी जी ने कहा यज्ञ जो है बड़ा उत्तम काम है और प्राचीन है, परंतु यज्ञ को लोग भूल गए। बड़ी भ्रांति यज्ञ के संबंध में फैल गई। और बहनों और भाइयों, इस यज्ञ के संबंध में भ्रांतियां फैली। लोग मंत्र भी बोलते थे, ऐसी बात नहीं थी, और घर तो सामग्री की आहुति देते थे, हवन कुंड भी बनाते, बड़ी श्रद्धा थी। परंतु क्या भ्रांति फैली थी? मंत्र बोलते थे, हवन कुंड बनाते थे, घृत सामग्री की आहुति तो देते थे, पर साथ में कहीं कहीं जानवरों की आहुति दे देते, जीवित जानवरों को लाते थे, मंत्र बोल करके हवन में आहुति दे देते। किन की? कहीं कहीं गौ की। जब गौ की आहुति देने लगे तो लोगों ने कहा ये क्या काम है? का यज्ञ है, ये तो जीवित गौ को जला रहे। ये ऐसा किस किताब में लिखा है भाई, किसने बताया? तो लोगों ने कहा वेद में लिखा है, ये गौमेध यज्ञ है। कुछ लोगों ने आकर के देखा तो किसी व्यक्ति को तो घृणा हो गई। किसको? महात्मा गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति। देखा भाई काम तो गलत है। बात ठीक थी महात्मा बुद्ध की कि ये तो बहुत गलत काम है। उन्होंने कहा कहां लिखा है? वेद में। दूसरी जगह पर हवन कुंड बना है, घोड़े की आहुति दे रहे। तो ये क्या है भाई? यह है अश्वमेध यज्ञ। ओहो, घोड़े की आहुति देना अश्वमेध यज्ञ, ये कौन सी किताब में लिखा है? वेद में। अब गौतम बुद्ध को तो घृणा होनी थी, घृणा तो औरों को भी हो जाती है जी, सबको हो। भाई ये तो बहुत बुरा काम है, आत्मा स्वीकार नहीं करती इसको। कहीं कहीं बकरी की आहुति दे दी। क्या है कि अजामेध यज्ञ। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं मनुष्यों के बच्चों की आहुति दे दी।
ये क्या है? नरमेद यज्ञ। लिखा कहां है? वेद में। तो गौतम बुद्ध ने तो ये पूछा, ये वेद लिखा किसने, वेद बनाया किसने, वेद का ज्ञान दिया किसने? का भगवान ने। उसने कहा न तो ऐसे भगवान को मानूं और न तुम्हारे वेद को मानूं। बात ठीक थी उसकी। भाई ये जहां लिखा है और जिसने बताया है हम उसको नहीं मानते। कमी इतनी थी वो वेद पढ़ा नहीं था, तो उसको घृणा हो गई। भगवान नहीं चाहिए हमको, न वेद चाहिए। पर स्वामी दयानंद महाराज ने देखा, ओहो वेद का नाम लेते और इसको गौवेद यज्ञ कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, नरमेद यज्ञ कहते हैं। आइए बात, स्वामी जी को घृणा नहीं हुई। किसको हुई? गौतम बुद्ध को। स्वामी जी ने कहा हो ये वेद का नाम लेते हैं, जानते नहीं है। स्वामी जी ने कहा वेद में तो कहीं लिखा ही नहीं, गौ को जलाना तो लिखा ही नहीं है, और तुम जानते नहीं हो, तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। गौ तो इंद्रियों को कहते, इनको संयम में रखना गौमेध यज्ञ हो रहा है। देखो कितनी बढ़िया बात, स्वामी जी की बात कितनी सरल। और वेद का अर्थ जानते नहीं। स्वामी जी ने कहा गौ तो इंद्रियों को कहते, इनको जो व्यक्ति संयम में रखता है वो गौमेध यज्ञ कर रहा है। जलाने की बात तो लिखी नहीं गई यहां। और गौ कहते पृथ्वी को, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाओ, तुम गौमेध यज्ञ कर रहे हो, यह है, या जलाने की बात नहीं। और गौ कहते वाणी को सोच समझ करके बोलो, तुम गौमेध यज्ञ कर रहे हो, ये तो वेद में लिखा है। ये जानते नहीं थे लोगों ने कहा गलत परंपरा चल पड़ी भाई। ओहो यज्ञ को कितना बिगाड़ा है। अश्व कहते हैं राष्ट्र को, घोड़े को भी कहते हैं, वहां बहुत नाम है इसके। जलाने की बात तो है नहीं, घोड़े को पालो काम में आता है, अच्छा जानवर है। और जो है राष्ट्र की रक्षा करो, यह भी अश्वमेध यज्ञ है। विस्तार से बहुत कुछ स्वामी जी ने जब इसका उपदेश दिया तो लोगों की आंख खुल गई। ओ ऐसा धरती पर महान पुरुष कोई और आया ही नहीं। हम तो कहां थे, कहां पहुंच गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या। ओहो बहुत गिरे हैं। बहनों और भाइयों, इस युग में महर्षि दयानंद से बढ़कर के कोई इतना ऊंचा सुधारक, मनीषी और चिंतक नहीं आया हजारों वर्षों में। और मैं आपको एक बात और कह दूं, एक पुस्तक है संस्कार विधि, पढ़ी होगी आपने, न पढ़ी हो तो पढ़ लेना, स्वामी जी की लिखी हुई है। लोगों से पूछा जाता था बताओ संस्कार कितने, तो लोग कहते थे 16 संस्कार होते हैं। तो स्वामी जी ने कहा 16 संस्कारों के नाम बताओ। तो बड़े बड़े आचार्य 16 संस्कारों के नाम पूरे नहीं जानते थे, और कोई जानते भी थे तो स्वामी जी ने कहा उसकी विधि क्या है, जरा बताओ उनकी विधि क्या है, वो कैसे किए जाए। देखो हजारों महाभारत के पश्चात हजारों वर्षों में कोई व्यक्ति विधि बताने वाला पैदा नहीं हुआ इस धरती पर। नाम जानते थे, 16 संस्कारों के नाम जानते थे, उनकी विधि क्या है, कैसे किए जाए। वो पहला व्यक्ति है धरती पर इस युग में महर्षि दयानंद, जिसने 16 संस्कारों की विधि लिखी। या कितना जानते थे, नाम रख देते। एक संस्कार, बच्चे का जन्म हो गया तो नाम रख दिया। और नाम भी कैसे रखते थे, मंगल को पैदा हुआ मंगला नाम रख दो, बुद्ध को पैदा हुआ बुद्धा रख दो, है जी, शुक्र को पैदा हुआ सुखा रख दो, ये नाम थे। पर स्वामी जी ने कहा तुम तो जानते नहीं, और वो कुछ विवाह संस्कार करते थे और मरने के बाद अंत्येष्टि करते, अंत्येष्टि भी भूल गए, अंत्येष्टि भी भूल गए। स्वामी जी ने कहा अंत्येष्टि ऐसे होती है। तो 16 संस्कारों की विधि इस धरती पर पहला व्यक्ति है जिसका नाम महर्षि दयानंद है। इसने बताइए, वो लिखिए, पढ़ लेना।
तो मैं क्या कह रहा था, स्वामी जी ने कहा यज्ञ को भूल गए। ओहो, यज्ञ तो बड़ा उत्तम कर्म है, यज्ञ से बढ़कर के संसार में यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। इसको भूल करके इतना पाखंड किया है कि पाप करने लगे और नाम यज्ञ कहने लगे। देखो यज्ञ का बड़ा विस्तृत अर्थ स्वामी जी ने जो किया ना, सरल कठिन नहीं है। स्वामी जी ने कहा यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। जिस काम के करने से देवताओं की पूजा हो जाए वो यज्ञ है, जिस काम के करने से देवताओं की पूजा हो जाए, सत्कार हो, वो यज्ञ है। अब कोई काम संभाल लो, बड़ा विस्तृत है वो। और जिस काम के करने से संगठन होता हो, संगठन बढ़ता हो, यज्ञ है। जो व्यक्ति संगठन बढ़ा रहा है, संगठन कर रहा है, समझो यज्ञ कर रहा है। और दान, अच्छे काम में जहां दान दिया जाता है वो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। देखो क्षमा करना, मैं गीत आपको सुनाऊं, मैं गीत बहुत कम सुनाया करता हूं, मेरे को गाना नहीं आता, बहुत कम प्रसंग बस सुना देते हैं, प्रचार करना उद्देश्य है। एक गीत प्रस्तुत करूंगा पर पहले सुन लो। लोगों ने समझा कि यज्ञ से विजय प्राप्त होती है। आपने सुना होगा कभी जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की तब सुनते हैं यज्ञ किया था, है जी, सुनते हैं ना, हम सुनते चले आ रहे हैं कि लंका को जीतने के लिए क्या किया उन्होंने, यज्ञ किया। तो लोगों को पता लगा यज्ञ से विजय प्राप्त होती है, यज्ञ से धन प्राप्त होता है, यज्ञ से सुख शांति होती है। ये लोगों ने सुना, बात ठीक थी। हमने तो केवल सुना पर कुछ लोगों ने करके दिखा दिया। यज्ञ से विजय प्राप्त होती है और कैसे होती है। अब आप ये मत समझ लेना कि यज्ञ से विजय प्राप्त होती है तो पाकिस्तान की सीमा पर जाकर के हवन कुंड बनावे बड़े बड़े, है जी, और आचार्यों को ले जा, हम चले जा, वहां करें हम यज्ञ तो पाकिस्तान को जीत जाएंगे। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं होगा। तो कितनी तुम यज्ञ करते रहो, वो गोला बरसाएंगे, सर्वमयी पूर्णगुण स्वाहा, मार देंगे तुम। तुम्हारी सर्वमयी पूर्णगुण स्वाहा से पहले वो कर देंगे। तो इस यज्ञ से विजय प्राप्त नहीं होगी। यज्ञ से विजय प्राप्त होती है पर यज्ञ को समझ लें तब। दूसरे देश के लोगों ने समझा कि यज्ञ से विजय प्राप्त होती है और वो वेद नहीं जानते थे ज्यादा, इतना जान गए कि यज्ञ से विजय प्राप्त होती है और तुम करो, प्रैक्टिकल करो, है जी। थ्योरी तो उनके पास थी पर तुम जो है विजय प्राप्त कैसे होती है, कमाल कर दिया उन लोगों ने, विदेशियों ने, बिना मंत्र का यज्ञ। और क्या किया उन लोगों ने, पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके गरीब प्रांतों में गए, गरीब प्रांतों में, कि इन गरीब प्रांतों में गरीब लोगों को पैसा दो, धन दो, सुविधा दो, और जब सुविधा देंगे तो हमारे हो जाएंगे। ये प्रांत का प्रांत हमने जीत लिया। किससे जीता? सेवा से। सेवा भी यज्ञ है, यज्ञ का बड़ा विस्तृत है। अब हमने वो सीखा नहीं और हम उल्टे काम करने लगे। एक गीत सुन लो। मानव चूल्हा पाकर बंदे, उत्तम कर्म कमाया ना, काम किसी के आया ना। मानव चूल्हा पाकर बंदे, उत्तम कर्म कमाया ना, काम किसी के आया ना। अपनी सुविधा हेतु बनाया अति सुंदर मजबूत भवन, अपनी सुविधा हेतु बनाया अति सुंदर मजबूत भवन। सब साधन सुखदाई जोड़े जीवन भर नित किया अमन। सब साधन सुखदाई जोड़े जीवन भर नित किया अमन। लेकिन देश धर्म रक्षा में पैसा एक लगाया ना, काम किसी के आया ना। मानव चूल्हा पाकर बंदे, उत्तम कर्म कमाया ना, काम किसी के आया ना।
क्या किया हमने? अपने मकान बनाए। मनुष्य को अपने मकान बनाने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, बढ़िया बनाओ, कीमती बनाओ, अच्छे बनाओ, सुखदायी बनाओ। हमने अपने मकान बनाए पर लिखा है कि तुम अपना मकान तो बनाते हो, उनकी भी मदद करो जिनके पास मकान नहीं है। यज्ञ है ये, बिना मंत्र का यज्ञ बता रहा हूं। उनकी मदद करो जिनको मकान नहीं है, ये धर्म है। अपना बनाओ और उनको भी सुविधा दो सामर्थ्य के अनुसार। पर हमने क्या किया? हमने जिनको मकान की जरूरत थी उनको तो बनाया नहीं। किनको बनाया? जिनको मकान की जरूरत नहीं थी। आप कहेंगे ऐसा कौन सा आदमी है जिसको मकान की जरूरत नहीं है और उनको मकान बनावे? ओहो, एक ने इस देश में बेशुमार व्यक्ति है। जयपुर गए और कोई मूर्ति ले आए, ला करके मूर्ति, फिर पंचायत हुई, बैठे लोग, क्या करो अब इसको मकान बनाओ भाई, ये बिना मकान में नहीं रहेगी। किसी व्यक्ति ने कहा झोंपड़ी में रख दो, ना झोंपड़ी में ना रहेगी, हम झोंपड़ी में रह लेंगे पर ये मूर्ति झोंपड़ी में। कोई मूर्ति झोंपड़ी में देखी तो मैंने? आदमी तो झोंपड़ी में रहते पर मूर्तियां कोई झोंपड़ी में। लोग इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठे करो भाई, इसको मकान बनाओ। बड़ा पैसा इकट्ठा किया, बड़ी श्रद्धा, और उस एक मूर्ति के लिए जो मूर्ति न चले न फिरे, हिले न बोले न डोले, न कहे न सुने, प्रोग्राम बना करके उसको मकान बनाया। और कितनी कीमत का बनाया देखो जाकर के देश में, है जी, कितनी कीमत का? एक एक मकान करोड़ों की कीमत का। करोड़ों की कीमत, करोड़ों नहीं अरबों की कीमत के बने हुए भारतवर्ष में। उस मूर्ति के लिए एक मकान तुमने 1 करोड़ का बना दिया, और वो 1 करोड़ के मकान में मूर्ति रहती है, न उसका कुटुंब, न परिवार, न घटे न बढ़े, रह रही है ना। और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं प्रधान जी? 1-1 लाख रुपए के छोटे छोटे मकान बना दिए जाते तो 100 परिवार रहते। 1 करोड़ में कितने रहते? 100 परिवार रहते। और 100 परिवारों में 2-2, 3-3 व्यक्ति रहते, एक परिवार में 2-3, तो हो सकता है कितने सैकड़ों व्यक्तियों का गुजारा हो जाता। पर वो बिना मकान के फुटपाथ पर पड़े हैं देश में, और पत्थर की मूर्ति मकान में रह रही है। यज्ञ कर रहे हैं भारत के लोग, इनकी देखो यज्ञ कितनी बढ़िया है, रह रही कि नहीं रह रही है। और तुम अनुमान लगाओ, भारतवर्ष में देश में घूमो, इतने मंदिर बने, इन सारे मंदिरों को न बना करके, इन सारे मंदिरों को न बना करके इनकी कीमत के मकान बना दिए जाते तो देश में कोई व्यक्ति बिना मकान के रहता नहीं, गरीबी दूर हो जाती, लोगों को मकान मिलता। पर तुम जो मकान बनाओगे नहीं औरों को, तुम तो यज्ञ करोगे। कहां करोगे? जहां जरूरत नहीं है वहां। स्वामी दयानंद महाराज ने कहा ये क्या यज्ञ है भाई, हमारी समझ में ये यज्ञ तुम्हारा आता नहीं। यज्ञ क्या है? अच्छे काम में देना, देव पूजा, संगतिकरण, दान। सुन लो, ये स्वामी जी ने लिखा है, कोई सुधारक इस बात को नहीं कह पाए जो दयानंद कह रहे हैं। कहते तुम ये देखो तो तुमने कहां किया? तुमने मकान उनको बनाए जिनको मकान की जरूरत नहीं थी, और बन रहे, बेशुमार बन रहे हैं, जाके रात दिन बन रहे हैं। और हमने ऐसे लोग देखे जो फुटपाथ पर पड़े, मकान नहीं है, तड़प करके सर्दी में मर जाते। अखबारों में पढ़ो, शीतलहर चली उत्तर प्रदेश में, इतने वहां इतने मर गए, मकान नहीं था, दुखी है लोग। और तुम यज्ञ कर रहे हो, तुम्हारा यज्ञ क्या? तुम यज्ञ जानते ही नहीं। एक तो ये हमने मकान उनको नहीं बनाए, पत्थर को मकान बनाए जिसको मकान की जरूरत नहीं थी। अब बात आपको बुरी लग रही होगी, मैं मूर्ति पूजा का खंडन नहीं कर रहा हूं, पर तुम्हारी अर्थव्यवस्था जो गलत है उसके संबंध में चर्चा कर रहा हूं। हम अर्थव्यवस्था जानते नहीं। एक दूसरी बात और सुन लो, बलवर्धक स्वादिष्ट मधुर प्रिय हितकर भोजन रोज किया। बलवर्धक स्वादिष्ट मधुर प्रिय हितकर भोजन रोज किया। मेवा
दही घृत दूध मठा रस खूब पिया, पर भूखे अतिथि लोगों को पैसा, पर भूखे अतिथि लोगों को भोजन कभी खिलाया ना, काम किसी के आया ना। मानव चूल्हा पाकर उत्तम कर्म कमाया ना, काम किसी के आया ना। मानव चूल्हा पाकर उत्तम कर्म कमाया ना, काम किसी के आया ना। दूसरी बात सुनो, भोजन बहुत बढ़िया करो, खूब करो, जितनी तुम्हारे पास सामग्री है, अच्छे भोजन ठीक है, पर क्या करो, यदि हो सके तो किसी भूखे को भी भोजन खिलाओ। भूखे को भोजन देना यज्ञ है। एक आदमी कहने लगा हम देते हैं भोजन। कब देते हैं? हमने लड़के का विवाह किया तब 3000 आदमियों को भोजन खिलाया। मैंने कह दिया मेरे भाई ये यज्ञ नहीं है। किनको खिलाया तुमने? लड़के का विवाह हो तो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दो, मास्टर साहब को दो, प्रधान जी को दो, एमएलए एमपी को दो, है जी, इसको कलेक्टर को दो, जज को, बैरिस्टर को,